दोस्तों, अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अदानी पावर ने आज एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बना दिया है। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और काफ़ी कम समय में इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अदानी पावर के अंदर बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी भी की है। अदानी पावर आने वाले समय में अपने क्वार्टर फोर को लेकर क्या संभावना बता रहा है? क्या इस क्वार्टर फोर के बाद और बेहतर होगी उम्मीद या फिर कुछ दबाव की स्थिति बनेगी? तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। अदानी ग्रुप के शेयरों में देखें तो अदानी पावर विनर साबित हुआ है जिसने इस गिरते बाजार में भी एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया। तो एक समय जो बहुत सारे स्टॉक धराशायी हो गए, नीचे चले गए, अदानी पावर कमाल कर रहा है। ऐसे में क्या आने वाले समय अदानी पावर यहाँ से और बेहतर करेगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात कर ले तो इस समय 186 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये देख सकते हो कि 1.76% की समय तेजी देखने को मिल रही है। तो 183 पर क्लोजिंग थी कल की, आज 184 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में कल का लेवल इसने दिखा है, लेकिन जो हाई बना 189 का, ये फ्रेश हाई है। आप देख रहे हो 52 वीक का नया हाई बन गया है। स्टॉक इस समय अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। इसका जो लो बना हुआ है आप देख सकते हो वो 101 का है। तो 100 रुपए से स्टॉक 200 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक ने वाकई में कमाल कर दिया है। इसके मार्केट कैप के लिहाज से एक बहुत बड़ी पावर सेक्टर की कंपनी है क्योंकि इसका 3.60 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और विजन काफ़ी क्लियर है कंपनी का, आने वाले समय अपने बिजनेस को दुगना से ज़्यादा बढ़ाना है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो करीब वन डे के हिसाब से लगभग 1.5% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिलेगी, जबकि वन वीक का इसका रिटर्न है वो 12.29% पॉजिटिव है। यहाँ तक कि पिछले एक महीने में 25% की दौड़ लगाई है स्टॉक ने, लगातार बेहतर कर रहा है। पिछले 3 महीनों में 28.4% के आसपास की स्टॉक में तेजी बनी है, जबकि वन ईयर का रिटर्न 69% पॉजिटिव है। पिछले 3 सालों में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको 384% का बम्पर रिटर्न मिला है। और जो निवेशक 5 साल से निवेश किए उनको तो बहुत ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न मिला है, क्योंकि 910% की ज़बरदस्त जंप बनी है स्टॉक के अंदर। ओवरऑल इसमें जिसने भी निवेश किया उसको लगातार फायदा हुआ है, इसने कभी भी मायूस नहीं किया। इसके बीच में वो दौर भी आया है जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल कर आई, अदानी ग्रुप के शेयर धराशायी हो गए। उन्होंने अपने खुद के फायदे के लिए हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेल किया और लोगों को भ्रमित किया, और उस मौके का फ़ायदा राजीव जैन ने उठाया जो जेक्विजी ग्रुप के पार्टनर है। उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की थी, उनको बहुत सारा बेनिफिट हुआ। आज भी वो निवेश करके रखे हुए हैं। हमने इसके शेयर होल्डिंग को डिस्कस किया जिसमें जेक्विजी पार्टनर की अभी भी करीब 5% की होल्डिंग है जे अदानी पावर के अंदर। यानी उनको भरोसा है कि यहाँ से और बेहतर करेगा अदानी पावर। तो देखो कि मार्च क्वार्टर के दरमियान अदानी पावर, एईएल और अदानी ग्रीन में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी करीब 3600 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी मार्च क्वार्टर के दरमियान की है। तो अदानी ग्रुप पे इस वक्त भरोसा बना हुआ है म्यूचुअल फंड का और वो लगातार निवेश अपना बढ़ा रहे हैं। तो ये देखो कि अदानी पावर लिमिटेड, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स, एसीसी सीमेंट, सांगी इंडस्ट्रीज, अंबुजा सीमेंट और अदानी टोटल गैस इंडस्ट्री, इनके अंदर आप देखें सब मिला के जो को टोटल 3122 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी इन 7 अदानी ग्रुप की कंपनियों में की है, जो प्राइम डाटाबेस के हिसाब से निकल के आ रही है अपडेट। तो यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें जो उसकी फ्लैगशिप कंपनी है, म्यूचुअल फंड की ओनरशिप 2.84% तक पहुँच गई है, जो दिसंबर में 2.16% के आसपास थी। तो ये देख सकते हो कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 1695 करोड़ की खरीदारी की है अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड में। और म्यूचुअल फंड यहाँ पे काफ़ी सारा निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड ने 6454 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी एईएल के अंदर की है मार्च कर दरमियान। तो काफ़ी सारा निवेश हुआ है। तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट की बात है, यहाँ पे करीब 476.74 करोड़ के आसपास की यहाँ पे खरीदारी आप देखने को मिलेगी। इसमें देख सकते हो कि 17 करोड़ रुपए की यहाँ पे वृद्धि आपको होगी। तो 8.88% की होल्डिंग अगर आप देखें तो अंबुजा सीमेंट के अंदर है, और 7.97% की होल्डिंग आप देखें एसी के अंदर है मार्च के हिसाब से। तो म्यूचुअल फंड ने सीमेंट कंपनियों में भी निवेश अपना बढ़ाया। अब बात करें अदानी पावर की तो यहाँ पे करीब 374.84 करोड़ की
म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की हुई है मार्च के दरमियान। इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो स्टेक है वो 3.63% तक पहुंच गई है, जो एक महीने पहले 3.49% के आसपास थी। तो अदानी पावर में म्यूचुअल फंड ने काफ़ी भारी निवेश किया है। सांगी इंडस्ट्रीज और अदानी टोटल गैस की भी बात करें तो यहाँ पे करीब 52 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे गए म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो अदानी एनर्जी के अंदर जो 288 करोड़ रुपए की बिकवाली और बाकी म्यूचुअल फंड ने सभी अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी निवेश किया और स्पेशली अदानी पावर में भी काफ़ी अच्छा निवेश हुआ है। अब मार्च क्वार्टर को लेकर यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल ने अपना प्रीव्यू पेश किया है। अदानी पावर के वो लेकर उनका कहना है कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें 12.3% की अर्निंग बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिल सकती है, जो 2278 करोड़ के आसपास रह सकता है। और सेल्स में अगर आप देखें तो हल्की सी वृद्धि देखने को मिल सकती है 0.5% की, जो 14,309 करोड़ के आसपास रह सकता है। तो अदानी एनर्जी की बात करें यहाँ पे देख सकते हो कि 148% की अर्निंग बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है, जो 654 करोड़ के आसपास रह सकता है। अदानी ग्रीन की बात करें यहाँ पे 46% की ड्रॉप देखने को मिल सकती है प्रॉफिट में, जो 296 करोड़ के आसपास रह सकता है। तो ये देख सकते हो कंपनी ने रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया 29/4/2026 को कंपनी अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट हमारे सामने लेकर आएगी। उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। अब यहाँ पे एनालिस्टों के हिसाब से जो अंदाज़ा लगाया गया क्वार्टर 4 को लेकर, तो रेवेन्यू में 19 से 26% की ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये देख सकते हो, जबकि पिछले साल देखें तो 6.5% की ग्रोथ थी, जो 14,237 करोड़ के आसपास था। यहाँ पे पावर सेल्स अगर आप देखें तो कंपनी का यहाँ पे पीएलएफ में 62.8% का लोड देखने को मिल रहा है और न्यू एक्विजिशन देखें तो 6 मेगावाट के आसपास रहा इनका बूटी बोरी प्लांट में। यहाँ पे कंपनी ने लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट भी साइन किया 3,200 मेगावाट के आसाम डिस्कॉम के अंदर। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखें तो इनकी टोटल जो कैपेसिटी है 90% उसका इन्होंने ऑलरेडी सौदा कर दिया है। तो फाइनेंशियल सेहत देखें तो कंपनी की अच्छी है, कंपनी की अपनी लगातार कैपेसिटी बढ़ रही है और टैरिफ हाइक हुआ है, इस समय इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसका फ़ायदा कंपनी को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। यानी पावर सेक्टर की कंपनियों का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम साल दर साल भी देखें तो आप कंपनी देखो कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ कर रही है। 2021 में जहाँ पे 28,150 करोड़ का रेवेन्यू था, वो 2025 में 58,906 करोड़ तक पहुँच गया। ये ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा है, बहुत ही बेहतरीन। 2024 थोड़ा ठीक था, वहाँ पे 60,281 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। बात प्रॉफिट की कर ले तो ये देख सकते हो कि 2021 में 1,270 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो 2025 में 12,750 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। लेकिन 2024 फिर भी अच्छा था, 20,829 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट बताया था। तो ये ग्राफ 2024 तक लगातार बढ़ा, 25 में जरूर कम हुआ, लेकिन ओवरऑल पिछले 4-5 साल का अगर हम गणित लगाएं तो समझ में आएगा कि कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसका नेटवर्क भी बहुत तेज़ी से बढ़ा। 2021 में 13,113 करोड़ के आसपास था, वो 2025 में 57,674 करोड़ तक पहुंच गया है। कुल मिला के कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और इसने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाए, जिससे तेजी का वातावरण बनने लगा है। म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे जम के खरीदारी शुरू की है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 74.96% पे, यानी अपर लिमिट के आसपास 1.81% के शेयर गिरवे रखे हुए। बात करें एफआई की तो उनकी होल्डिंग बढ़ी है, 11.64% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 11.73% हो चुकी है। डीआई की बात करूँ की 3.41% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 3.69% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड की 3.39% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 3.62% हो चुकी है। तो होल्डिंग किसकी घटी है? वो जनरल पब्लिक की 9.99% की होल्डिंग थी, जो घट के 9.62% पर आ गई है। अकेले जो डीआई माल बेच रहे हैं, जबकि सभी बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं। ये इशारा है कि आने वाले समय अदानी पावर यहाँ से और बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।